जय बालाजी वेयर्स और रॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक जो मेजर ट्रांजिट हो रहा है मंगल देव का, वो हो रहा है हमारे लियो साइन में, दैट इज सिंह राशि में। सिंह राशि इज साइन ऑफ अथॉरिटी, पावर, फेम, क्रिएटिविटी एंड यहाँ पर ऑलरेडी केतु देव है। केतु देव क्या है? केतु देव एक डिटैचमेंट के फकीर, एंड इट्स ऑल अबाउट जहाँ भी केतु होता है, जब भी केतु का ट्रांजिट होता है मैक्सिमम टाइम वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। या तो वो आपको उस चीज़ से डिटैच कर देता है, या उन रिलेशन से भी कई बार वो केतु कट कर देता है। कई बार इंजरी, एक्सीडेंट, मतलब जो चीज़ एकदम से अचानक आपकी ज़िंदगी में आए वो केतु। अब केतु और मंगल देव एक राजसी साइन में है, दैट इज द लियो साइन, जो एक एनर्जी का है, अथॉरिटी एंड पावर। Now what you will see lot of powerful people। powerful people कौन है? Basically वही जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टीज के, आपके पॉलिटिशियंस हैं, मेजरली ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखेंगे कि जो जिनके पास पावर है वो अपनी पावर को मिसयूज कर सकते हैं अपने, क्योंकि केतु क्या है? झंडा, अपने वर्चस्व को, अपने सुप्रीमेसी को साबित करने के लिए ये एक बहुत ही इंस्टेंट, ऑल ऑफ अ सडन एंड बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस आपको देखने को मिल सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। बहुत सारी कंट्रीज विल गेट इफेक्टेड, इवन इंडिया विल गेट इफेक्टेड बाय मार्स एंड केतु। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब एक एग्रेशन है, वायलेंस भी हो सकती है, राइट्स हो सकते हैं कहीं कहीं जगह पे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पीपल विल एजिटेट, और कहीं ना कहीं आप एक, क्योंकि केतु हेडलेस है, इसके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है जो आपको सोच समझ के, जैसे राहु बहुत सोचता है, विचारता है, एक्सपैंड करता है। तब केतु क्या है? केतु इज ऑल अबाउट इमोशन। तो केतु के पास जस्ट बिकॉज वो एक और साथ में वो मार्स जैसी एग्रेसिव एनर्जी के साथ उसकी कंजंक्शन हो गई, तो अब यहाँ पर केतु जो भी डिसीजन लेगा सोच समझ के नहीं, एक हेडलेस एग्रेसिव डिसीजन ले सकता है। हमारे आसपास के पॉलिटिकल पार्टीज, आसपास के लोग, तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि इस तरह की वॉलेटाइल एनर्जी हमारे सबके लगन और मून पे कैसे इफेक्ट करेगी और हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले इक्वेरियस। इक्वेरियस लगन है, ये इक्वेरियस मून साइन है। तो यहाँ पर आपका राहु केतु को एक्सेस हो रहा है फर्स्ट एंड 7th हाउस में। तो राहु फर्स्ट में, केतु आपके 7th हाउस में, केतु विथ मार्स। 7वां घर हमारे लीगल पार्टनरशिप मीन्स मैरिज को दिखाता है, काइंड ऑफ मैरिज पार्टनर को दिखाता है, हमारे बिजनेस को दिखाता है, और हमारी जो परसेप्शन क्या है हमारे सोसाइटी को, सोसाइटी मुझे किस तरह से देखती है, वो मेरा 7वां घर है। जब मार्स केतु आता है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपने अभी तक अपनी सोसाइटी को इमेज दिखाई थी, वो इमेज में भी चेंजेस आ सकते हैं। अब आप कहीं ना कहीं आपकी इस तरह से डिसीजन हो जाए कि अब लोग आपको बहुत एग्रेसिवली डिसीजन टेकर देखे, डिसीजन मेकर देखे, कि आप जो डिसीजन, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एंगर है, आपके अंदर क्रोध है, और आप एक सेकेंड में डिसीजन लेते हैं विदाउट थिंकिंग ट्वाइस एंड थ्राइस। और इसी की वजह से, क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस इज मैं, तो राहु ने ऑलरेडी अपना घर है, तो कहीं ना कहीं राहु का ईगो बहुत ज्यादा हो गया। और ये सैटर्न का भी हाउस है, बट यहाँ पर हम राहु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, तो वो उसने एक्सपैंड कर दिया अपना ईगो। तो राहु मीन्स मैं, मेरे हिसाब से चलेगा, और केतु आपके 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस इन योर मैरिज। तो ये क्रिटिकल पोजीशन है आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, क्योंकि पहले भी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस थी जस्ट बिकॉज सैटर्न वाज देयर ऑन योर लगन, और इसका भी डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे था। तो मैरिज वॉज अ सिचुएशन जहाँ पर आपको, अगर आपको सेव करनी है, तो नाउ आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपना खुद का ईगो, अपना एंगर, क्योंकि एक तो आप इक्वेरियस है, आप बहुत ही सोशल टाइप के लोग होते हैं, और आपका जो 7th हाउस की जो राशि है वो है हमारी लियो। लियो इटसेल्फ इज अथॉरिटेटिव राशि, इट्स ऑल अबाउट डोमिनेशन, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपका पार्टनर के अंदर भी एग्रेसिव एनर्जीज होंगी और आप भी उनकी नहीं सुनेंगे, तो छोटी छोटी बातों में इतना ईगो क्लैश हो सकता है। आप उनके कहीं ना कहीं आपकी एग्रेसिव बिहेवियर से भी, आपके पार्टनर की भी एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से, ये और इमोशंस हैं, जो पुराने इमोशन भी एकदम से वॉलेटाइल होकर आपके रिलेशन को खराब कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर रिलेशन को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैरिजेस ब्रेक का, डिवोर्स के होने के बहुत मेजरली चांसेस हैं। और दूसरी बात है, ये दूसरा इसमें जो नेगेटिव है कि सैटर्न आपका लगन लॉर्ड 2nd हाउस में, जब सेकंड हाउस में जाता है तो सेकंड हाउस हमारी फैमिली, हमारी वेल्थ, हमारी स्पीच,
हमारा धन, जो हम धन जोड़ते हैं, तो वहां पर सैटर्न ने सबको बहुत स्लो डाउन कर दिया। हो सकता है आप ऑलरेडी अपने लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से पहले भी जूझ रहे हो, तो सैटर्न ने इसको और कहते हैं ना प्रॉब्लमेटिक में डाल दिया। अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगी? आपका वेल्थ, आपकी फैमिली में भी इश्यूज आप देखेंगे, नॉन कॉर्डियल रिलेशनशिप देखेंगे, स्पाउस की फैमिली से नहीं पट रही, फैमिली की स्पाउस से नहीं, मतलब देयर वुड बी एक टग ऑफ वार चलता रहेगा। तो इसमें क्या है, ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन नहीं है फॉर द नेक्स्ट 32 डेज के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके इवन तक कि आपके बिजनेस के लिए भी, क्योंकि बिजनेस का भी तो कारक 7th हाउस होता है ना। तो हो सकता है आपके कोई पुराना बिजनेस चलता आ रहा हो, बिजनेस में ब्रेक आप देख सकते हैं इसके आसपास की एनर्जी की वजह से। आपको यहाँ पर बहुत धैर्य रखना है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न ने भी आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट किया, 8th हाउस को, हाउस ऑफ प्रॉब्लम, सडननेस, एंड यहाँ से सैटर्न ने आपके कहीं ना कहीं 10th हाउस, आपके प्रोफेशन को, 11th हाउस को, दैट इज आपके गेन्स को भी इफेक्ट करा। तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज मतलब इट इज नॉट अ कंडीशन वेयर आपको पैसा भी आ रहा है और आपका मैरिड लाइफ भी बेटर चल रही है। अब आपकी ड्यूटी होगी आपको अपनी मैरिज को भी सेव करना, अपनी फैमिली को भी, अपनी वेल्थ को भी ढंग से इन्वेस्ट करना ऐसी जगह पे जहां पर वो डूबे ना, या जहां पर उसके जो चांसेस ऑफ गिविंग यू द प्रॉफिट हो तो वो डिले हो जाए। तो यहाँ पर आपको बहुत अपना धैर्य रखना है सो दैट आप अपनी लाइफ में ऐसे कोई डिसीजन को, कि अगर आपकी मैरिज टूटती है आज, तो ऐसा हो सकता है आपको 1-2 साल में आपको इतना इफेक्ट ना पड़े, बट ये ट्रांजिट आपको लॉन्गर टर्म इफेक्ट देगा कि काश मैंने अपना धैर्य रख लिया होता, काश मैंने अपनी स्पाउस की सुन ली होती। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सब सारी गलती स्पाउस की होती है, गलती दोनों तरफ से होती है। और कई बार आप जस्ट बिकॉज बहुत एडमेंट साइन है, तो यू डोंट एक्सेप्ट, यू डोंट बिलीव इन एडजस्टिंग, यू बिलीव मी। सो देयर आर चांसेस आपकी लाइफ में आपके खुद के बिहेवियर और पार्टनर के बिहेवियर की वजह से भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर अगर इफ यू वांट टू सेव योर मैरिज, सेव योर बिजनेस, तो यहाँ पर आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बेस्ट इज दैट आप या तो अपने लाइफ का डिसीजन इस टाइम पे बहुत केयरफुल होके लें, जितना कम बोलेंगे आपकी सेवियर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ना, आपके लिए आपका लगन भी आपका इफेक्ट हो गया, आपका 7th हाउस इफेक्ट हो गया, 8th हाउस हमारा क्या है, हमारे लोअर एब्डोमेन पार्ट, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो यहाँ पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको कोई डिजीज हो जाए, आपको जैसे स्टोन्स के डिजीज हो सकते हैं, किसी तरीके की सर्जरी हो जाए। तो आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, आपको अपनी वाणी का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सैटर्न जब 2nd हाउस में आता है तो आपकी वाणी उग्र होती है, बहुत कैलुअस आप बोलते हैं, मीन्स किसी की भी भावनाओं को आप बिना सोचे समझे आपकी वाणी, मतलब कहते हैं ना वो एक पिस्टल की तरह ऑन हो जाती है। तो आपको यहाँ पर अपनी वाणी जो एक बहुत बिटर और कोल्ड इंसान की तरह नहीं, एक अपने बिहेवियर पैटर्न में भी आपको चेंज लाना है इफ यू वांट कि आपकी आने वाली जिंदगी बेटर हो। क्योंकि ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपकी मैरिज और आपकी बिजनेस को हिला सकता है, जो आपके आने वाली टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी। और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ, इसकी वजह से आप कोई लीगल मैटर में ना फंस जाएं। और आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आपको अपने वाटर रिटेंशन का ध्यान रखना है। उसकी वजह से हो सकता है, इसमें आपको बोला किडनी स्टोन हो सकते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, किसी तरीके से भी आपको अपने 8th हाउस रिलेटेड बॉडी पार्ट्स का आपने ध्यान रखना है। तो पानी का ध्यान रखें, आप कितना पानी पीते हैं, और साथ में बोली का ध्यान रखें, ढंग से बोले और अच्छा खाएं, सात्विक खाएं, और कोशिश करें किसी तरीके की सीक्रेसी मेंटेन ना करें, कोई तरीके का सीक्रेट स्कैंडल्स में ना फंसें अपनी फिजिकल डिजायर्स को लेके। सो ये अब आप पर है, हाउ यू टेक ऑन विद दिस ट्रांजिट। हाउएवर आप सबसे बढ़िया बात है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, एंड आप जितना मौन रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा, पसंद आता है ऐसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।